में कुछ कुछ अलग अलग सत्संग वे पकड़ता रहा। तो ये आप अगर कुछ कहना चाहें इस बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने, भी सही कहा कि हेजिटेशन और कमज़ोरी मेरे में थी, और उसके लिए मैं फूक फूक के कदम रख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अभाव में मेरी परीक्षा ली जा रही हो कि नहीं, मैं रुक परीक्षा पाऊंगा, योगी जी ले पाएंगे, लोकेश कौन होता है ये परीक्षा लेने मैं रुक वाला? पाऊंगा कि नहीं हो सकता है, मुझे कम डाइट इसलिए दी जाती हो। नहीं नहीं नहीं, आपको वो हेजिटेशन आपने बाकी एक बाकी मिनट, मैं 1 मिनट रोकूंगी। हमारा जिंदगी इसी में चली जाती है कि किसी के बारे में बोलूंगी, मैंने सोच लिया, मैंने ये सोच लिया, तो जिंदगी भर वही बात चल जाती है। मेरा पर्सनली कहना होता है, अगर किसी से दिक्कत है तो डायरेक्ट बात कर लो। मैं क्यों सोचूं अपने आप से? हो सकता है कि वो मेरे भलाई के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा परीक्षा, क्योंकि परीक्षा सिर्फ गुरुजी लेते हैं, और गुरुजी ने बोला कि मैं जब तुझे शिष्य मानूं तो मुझे गुरु मानेगा। तो ये तो बात वही क्लियर होगी कि भाई आपने क्यों सोचा कि मेरी परीक्षा चल रही है। लोकेश तो परीक्षा नहीं ले सकता आपकी, और ये बात क्लियर हो चुकी पहली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर हो चुकी, कोई भी यहाँ पे नया पुराना कुछ नहीं है, और आपके तो हाथ खोलेंगे कि आप जा सकते हो, यू कैन। जब ये बात पहली आ गई, जब आप आर्मी के बंदे, बार बार आपका स्टेटमेंट ये आ रहा है, जब आप आदेश, अगर आदेश भी माना जाए योगी जी का आदेश कि आप जा सकते हो और आपको जो करना वो करो, आपको इतनी फ्रीडम दी गई, तो आपको अपना हेजिटेशन पे जो अपना कहता है, जिंदगी में इसी में ना चले जाए कि मैं संकोचवश था, वो पीला और मैं काला कहते कहते ही निकल गया। तो ये हमारी बड़ी कमजोरी की बात, और हम बड़ा नुकसान दे देते हैं अगले आदमी को। इस पे कुछ कहना चाहें आप? बस इसी पे मैं रियलाइज़ करूँगा इसको, अभी क्लियर हो गया कि हेजिटेशन